मेरे प्यारे छात्रों, द एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। इसी के साथ शुरू करते हैं आज का क्लास। इस क्लास में हम बात करें बीपीएससी टीआरई 4 की। बीपीएससी टीआरई 4 की बात कर रहे हैं हम लोग। माध्यमिक विद्यालय क्लास 9th और 10th का प्रैक्टिस सेट है और एजुकेशन का ये प्रैक्टिस सेट है। मेरे प्यारे छात्रों, टोटल 15 प्रैक्टिस सेट है। तो आप लोग को हम दिए हुए हैं टीआरई 1, 2, 3। हिस्ट्री इसमें से जो है टीआरई 3 और टीआरई 2 दे चुके हैं। टीआरई 1 का हिस्ट्री का पेपर देना है आप लोग को, और जब पॉलिटी खत्म हो जाए फिर पॉलिटी भी देंगे। जैसे कि पहले हिस्ट्री का ये 15 प्रैक्टिस सेट दे दिए, देन आप लोग को दिए थे। तो उसी तरह से ये जो तीसरा प्रैक्टिस सेट है आप लोग का, आज हम किसकी बात करें? तीसरा प्रैक्टिस सेट किसकी बात करें? तो पॉलिटी की। इससे पहले इसका 2 प्रैक्टिस सेट दे चुके हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिएगा कि आने वाला वीडियो भी आपको मिलता रहे, क्योंकि चैनल पे जो है इस तरह से प्रैक्टिस सेट और क्लास 9, 10, 11, 12, 6 to 8 के लिए वो बाकी जीके का क्वेश्चन दिया जा रहा है, पर सब्जेक्ट वाइज आपको यूट्यूब पे कहीं मिलेगा नहीं ऐसा। जिस तरह से हम आप लोग को सब्जेक्ट वाइज जो 40-40 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं, ये आपको यूट्यूब पे कहीं देखने को जल्दी नहीं मिलेगा। तो मेरे प्यारे छात्रों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा, कि उन छात्रों को भी ये वीडियो मिल सके जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जिन तक ये वीडियो नहीं पहुंच पाया है। और आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है, आप सफल हो, इस प्रकार की हर कोशिश मेरी रहती है। तो आज हम पॉलिटी का सेट तीसरा की बात करें। 2 सेट दिया हुआ है और इसके साथ से ये 2 सेट पॉलिटी का, ये तो अरिहंत का। इसके अलावा जो 13 सेट आपको जो दिया गया होगा वो रुक्मणी प्रकाशन का दिया हुआ, तो सारा पॉलिटी आपको एक जगह देखने को मिल जाएगा। चलिए चलते हैं सीधा हम लोग क्वेश्चन की तरफ। नागरिक शास्त्र, आइए पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2012 में भारत के संविधान में होने वाले 57वें संशोधन का सरोकार किस विषय से है? किस विषय से है? सहकारी संस्थाओं का गठन व कार्य संचालन से। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर। सबसे इंपॉर्टेंट बात मेरे प्यारे छात्रों, आप जो है, जैसे आपने वीडियो देखा, वीडियो में आपको कुछ भी अगर लग रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताएं। अपना आपका फीडबैक मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप अपना फीडबैक हमें जरूर दिया करें। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक विधानसभा की सीटें हैं? सर्वाधिक विधानसभा की सीटें हैं, तो सबसे अधिक विधानसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। विधानसभा की यहाँ उत्तर प्रदेश में कुल 404 सीटें हैं। ठीक है। बिहार में अगर आपसे पूछे कितनी है विधानसभा की सीटें बिहार में, तो बिहार में विधानसभा की 243 सीटें। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा नंबर, भारतीय गणतंत्र ने निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक मौर्य साम्राज्य ने अपनाया? कौन सा प्रतीक मौर्य साम्राज्य ने अपनाया? सारनाथ की लाट। सही उत्तर ऑप्शन सी, सारनाथ की लाट मौर्य राजवंश ने अपनाया था। सारनाथ स्तंभ का निर्माण अगर आपसे पूछे किसने कराया था? सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने कराया? अशोक ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 4 नंबर, प्रैक्टिस सेट 3 लिखा हुआ देख रहे हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 मेरा कह रहा है, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है, तो क्या है? सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। सही उत्तर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5, क्या उस व्यक्ति को मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है जो संसद सदस्य नहीं है?
जो संसद सदस्य नहीं है। कहता हाँ किया जा सकता है, ठीक है, बट ये ऑप्शन हाँ किया जा सकता है, लेकिन उसे अपनी नियुक्ति के 6 महीनों के भीतर संसद का सदस्य बनना होगा। संसद का सदस्य बनना होगा। आपका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई, उसका अध्यक्ष कौन था? उसका अध्यक्ष कौन था? बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई थी। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिले में की गई थी सबसे पहले पंचायती राज की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद ग्राम पंचायत का विशेष उल्लेख करता है? तो अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायत का विशेष उल्लेख करता है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अनुच्छेद 40 जो है, ये 40 जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत समाहित है। अनुच्छेद 40 के अंतर्गत यह समाहित है। 8 नंबर क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रपति एकल हस्तांतरणीय मत के जरिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा निर्वाचित होता है। इसका निहितार्थ है कि इसका मतलब यह हुआ कि हर निर्वाचित सांसद या विधायक के मतों की संख्या समान होती है। मतों की संख्या समान होती है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकारों में शामिल नहीं है? सम्मिलित मूल अधिकारों में शामिल नहीं है। सूचना का अधिकार। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। सी इज राइट आंसर। सूचना का अधिकार वर्ष 2005 में विधायी अधिकार के रूप में शामिल किया गया 2005 में इसे विधायी अधिकार के रूप में शामिल किया गया, सूचना के अधिकार को। क्वेश्चन नंबर 10। सर्वोच्च न्यायालय के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के रक्षक के रूप में कार्य करता है। यह सही नहीं है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। सी इज राइट आंसर। ग्यारह नंबर मेरा क्वेश्चन है,
अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिश की। किसकी सिफारिश की अशोक मेहता समिति ने? तो अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार की सिफारिश की। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, कि बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज की त्रिस्तरीय सरकार की सिफारिश की। सरकार की सिफारिश की। और वर्तमान में क्या चला है? त्रिस्तरीय ही चल रहा है। ठीक है, तो किसके अनुसार चला है? बलवंत राय मेहता समिति के अनुसार ही चल रहा है, न कि अशोक मेहता समिति के अनुसार। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक क्षेत्र में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता है? स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता है। यह है नागरिकों की शिकायत। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13। केंद्र और राज्य के मध्य वैधानिक शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में वर्णित है? ये 7वीं अनुसूची में वर्णित है। तीसरा मेरा सही उत्तर होगा, केवल ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखिएगा, ऐसे केंद्र और राज्यों के लिए शक्तियों का बंटवारा के संबंध में 3 सूचियां दी गई है। बंटवारे के संबंध में 3 सूचियां हैं। संघ सूची, राज्य सूची और समावर्ती सूची। संघ, राज्य और समावर्ती सूची। तो संघ सूची में केवल केंद्र सरकार ही यहाँ कानून बनाते हैं। राज्य सूची में केवल राज्य सरकार, और समावर्ती सूची में केंद्र और राज्य मिलकर काम करते हैं। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर। भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही नहीं है? वह संसद का घटक भाग है, हाँ है। वह दोनों सदनों पर चर्चा में भाग लेते हैं, वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग नहीं लेते हैं, ये आपका गलत है। वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है, हाँ करता है। तो ए सी सही है, बी आपका जो है गलत है। ठीक है, कौन सा एक सही नहीं है? तो ये वाला आपका सही नहीं है, ऑप्शन बी। तो सही उत्तर आपका क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेता है, नहीं लेता है वो। बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर। संविधान की प्रस्तावना के प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य करने के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई? अनुच्छेद 14 तथा 16 में। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर। यहां आपको बताना है और इस चारों में से आंसर कौन सा होगा ये आपको देख लेना है। निम्नलिखित में से संसद सदस्यों के विशेषाधिकार से संबंधित कौन सा कथन सही
है? पहला ऑप्शन कह रहा है इनके विशेषाधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 1A द्वारा बाधित नहीं होगा, तो ये सही है। इनके विशेषाधिकार को भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 से 22 तथा अनुच्छेद 32 के अधीन ही पढ़ा जाएगा, ये भी आपका सही हो जाएगा। एक और दो दोनों सही है, तो सही उत्तर क्या होगा आपका? इन्हें सिविल तथा आपराधिक दोनों प्रकार के अभियोजन से मुक्ति है, ये नहीं होगा। इन्हें बोलने की स्वतंत्रता के संबंध में निजी तथा व्यक्तिगत स्तर पर भी उन्मुक्ति उपलब्ध है, ये भी गलत हो जाएगा। तो 1 और 2 आपका सही है, तो 1 2 कहाँ है? ऑप्शन बी में। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है मेरा। चलिए 17 नंबर, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? ये जो है 2026 तक यथावत रहेगा, उसके बाद इसमें परिवर्तन किया जाएगा, संशोधन किया जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। 18 नंबर क्वेश्चन, भारत में प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपरोक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? ये बात भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो ये बात जो है प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण सुधार, ये अनुच्छेद 51A में है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 19 नंबर, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जाता है, तो संसद द्वारा। सही उत्तर ऑप्शन बी, संसद के द्वारा महाभियोग प्रस्ताव लाकर इन्हें हटाया जा सकता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समावर्ती सूची में है? निम्नलिखित में से कौन सा विषय समावर्ती सूची में है? तो ये जो है शिक्षा समावर्ती सूची का विषय है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है। केशवानंद भारतीवाद 1973 में। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, केशवानंद भारतीवाद। क्वेश्चन नंबर 22, आपको ये सजा लेना है कौन कौन घटना कब कब हुई थी। निम्नलिखित राज्यों का सृजन वर्ष 1960 के बाद हुआ था। 8 के बाद हुआ था। जब 60 के जो बाद हुआ, उन्हें उसके गठन के आरोही क्रमानुसार व्यवस्थित करें। आरोही क्रम में उसे व्यवस्थित कर देना है। तो सबसे पहले किसे लिखेंगे? तो सबसे पहले आप नागालैंड के बाद हरियाणा के बाद मेघालय और सिक्किम। नागालैंड हरियाणा, तो 3 नागालैंड, 1 हरियाणा, 4 मेघालय और 2 सिक्किम। 3 1 4 2। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक से संबंधित है। इसका वर्णन जो है, नीति निर्देशक तत्वों का
वर्णन, न्यूट्रिएंट्स तत्व का वर्णन। अनुच्छेद 36 से 51 तक में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर। भारत की संसद की सरकारी कार्य के संचालन के संदर्भ में समापन शब्द क्या निर्दिष्ट करता है, यानी क्या दर्शाता है? समापन शब्द क्या दर्शाता है? संसद की एक दिन की बैठक की समाप्ति पर चर्चा का निलंबन को दर्शाता है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन। अवशिष्ट अधिकार जिनका उल्लेख संघीय, राज्य या समावर्ती सूचियों में नहीं किया गया है, तो अवशिष्ट अधिकार निम्नलिखित में से किसमें निहित होते हैं? ये अधिकार किसमें निहित होते हैं? तो केंद्र सरकार में निहित होते हैं या समाहित होते हैं। सही उत्तर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26। भारतीय संविधान गणतंत्रीय है क्योंकि यह कोई वंशागत तत्व नहीं रखता है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन। एक पंचायत के भंग होने पर अधिकतम कितनी अवधि के भीतर उसके चुनाव किए जाने चाहिए? कितने समय के भीतर चुनाव किए जाने चाहिए? तो 6 महीने के भीतर चुनाव हो जाना चाहिए। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। और किसी का भी कार्यकाल, ये पंचायत का जो कार्यकाल होता है, अगर आपसे इसका कार्यकाल पूछ ले तो कितना वर्ष होगा? 5 वर्ष का होता है इसका कार्यकाल। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी भारत के संविधान की 9वीं सूची की विशिष्टता नहीं है? 9वीं अनुसूची की या 9वीं सूची की विशिष्टता नहीं है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पंचायत के सभी स्थानों के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव। पंचायत के सभी स्थानों के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव, यह ग्राम मध्यवर्ती स्तर पे हो। तो सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। सी इज राइट आंसर। 29 नंबर मेरा क्वेश्चन है। संविधान की विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कौन कानून बना सकता है? तो ये कानून कौन बनाता है? संसद बनाता है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है मेरा। ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स में कुल कितने संकेतकों का प्रयोग किया गया है? कुल कितने संकेत का प्रयोग किया गया है? तो 4 संकेत का प्रयोग किया गया है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करेंगे। किस दल ने 2 वर्ष के समय 2 प्रधानमंत्री दिए? 2 वर्ष के समय 2 प्रधानमंत्री दिए, तो कौन सा पार्टी था? वो पार्टी है जनता पार्टी। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। वर्ष 1977 में मोरारजी देसाई भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने।
प्रधानमंत्री बने। इन्होंने इंदिरा गांधी का नेतृत्व वाली कांग्रेस को हराया था। उस समय किसकी सरकार थी? तो इंदिरा गांधी की थी, जिसे हरा दिया था। 32 नंबर क्वेश्चन है मेरा, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर अपना पद त्यागना चाहे तो अपना त्यागपत्र किसे देना चाहिए? वो अपना त्यागपत्र किसे दे सकते हैं? तो वो अपना त्यागपत्र जो है उपाध्यक्ष को देते हैं। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर। 33 क्वेश्चन मेरा कह रहा है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है। कौन सुनिश्चित करता है? अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर, विधानसभा से किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा प्रतिबिंब लगाया गया है? प्रतिबिंब लगाया गया, तो ये किसके द्वारा लगाया गया है? तो ये संविधान का 52वां संशोधन कानून। सही उत्तर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर, किस एक्ट के द्वारा ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत में धर्म प्रचार का अधिकार मिला? धर्म प्रचार का अधिकार मिला 1813 चार्टर एक्ट के तहत। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसी चार्टर एक्ट के द्वारा शिक्षा पर 1 लाख व्यय का प्रावधान किया गया था, इसी चार्टर एक्ट के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। लॉर्ड विलियम बेंटिक था। ये भारत का पहला गवर्नर जनरल था। गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर, वर्ष 1937 में बिहार में विधानसभा चुनाव कुल कितने स्थानों पर हुए? कितने स्थानों पर हुए 1937 में? कुल 152 स्थान पर हुआ। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, जिसमें जो है कांग्रेस को सर्वाधिक यानी सबसे अधिक, कांग्रेस को सबसे अधिक 99 सीट मिला और वो जीत गया। मुस्लिम लीग को 2 सीट मिला था। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा 152। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 38 नंबर, बिहार सचिवालय का गठन डैश में किया गया था? तो बिहार सचिवालय का गठन 1912 ईस्वी में किया गया था। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। बिहार सचिवालय कहाँ है? तो पटना में है। 39 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद बिहार का प्रथम राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? स्वतंत्रता के बाद बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था? जयराम दास दौलत राम। जयराम दास दौलत राम। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर और लास्ट क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का 40, बिहार में मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया
था बिहार में, तो बिहार में मानवाधिकार आयोग का गठन जनवरी 2000 में किया गया। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। मेरे प्यारे छात्रों, इस वीडियो में मैंने आपको पूरा 40 क्वेश्चन पॉलिटी का दिया है। ये प्रैक्टिस सेट क्लास 9th एंड 10th वालों के लिए है। ये तीसरा सेट आज हम लोग को दिए हैं। तो अब आप लोग को ये रेगुलर मिलता रहेगा प्रैक्टिस सेट पॉलिटी का। पॉलिटी खत्म होते ही फिर आपको अदर सब्जेक्ट भी मिल जाएगा। तो मेरे प्यारे छात्रों, चैनल पहली बार आए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे क्या हो कि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप अपनी सफलता को सुनिश्चित करें, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है। और वीडियो के बाद आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, हम जवाब देते हैं। हो सकता है कभी डिले हो जाए, पर ये नहीं कि जवाब नहीं मिलता है, जवाब हर बात का मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार, भारत माता की जय।